सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम भी देवांशु ब्लॉग्स है। ये वीडियो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के ऊपर टोटली बेस्ड होगा, क्योंकि क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट सर्च कर रहे हैं, उनका सारा डाउट आज हम लोग क्लियर कर देंगे। तो बात कर लेते हैं कुछ क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी, क्योंकि एक अच्छी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, रिपूटेड यूनिवर्सिटी थी, अच्छी यूनिवर्सिटी थी। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे, कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है, ऐसा क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट को उससे इग्नोर करना चाहिए, अब क्यों करना चाहिए, मैं सारा पॉइंट डिस्कस कर दूंगा इस वीडियो के एंड तक। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो देखने से पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो स्टार्ट करते हैं क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो बात कुछ ऐसी है क्रीमिया को लेके, कुछ इसका हिस्ट्री में बता देता हूँ क्रीमिया का। जैसे 2014 से पहले ये यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था। 2014 के अंदर एक रेफरेंडम हुआ था, वोटिंग हुई थी, जहाँ पे जो लैंग्वेज बोलते थे वहाँ के पीपल, कुछ रशियन बोलते थे, कुछ यूक्रेनियन बोलते थे। तो एक तो लैंग्वेज बैरियर था वहाँ पे। तो क्या हुआ कि एक वहाँ पर रेफरेंडम हुई, वोटिंग हुआ कि किसको रशिया में रहना है, किसको यूक्रेन के साइड जाना है। तो बहुत सारे वोट किए रशिया के लेकर, क्रीमिया जो पार्ट है रशिया के अंदर ले लिया गया। तब से वहाँ पे वो जो क्रीमिया है रशिया का पार्ट हो हो गया, रशिया का पार्ट हो गया क्रीमिया उस टाइम से। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो सिटी है जहाँ क्रीमिया की जो बात कर रहे हैं, वो बॉर्डर के है, यूक्रेन बॉर्डर, मतलब बॉर्डर रीजन के अंदर है क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी। तो अभी जैसे मेरा भी एक ड्रीम था इस यूनिवर्सिटी से पढ़ने का। मैंने भी जब आ रहे थे तब उस टाइम पे कुछ हुआ नहीं था, जैसे हम स्टार्ट सोचे करने के लिए प्रोसेस इसका, तब तक वहाँ पे एक अटैक हो चुका था एक ब्रिज के ऊपर। तो उसका बारे में आई थिंक सबको पता होगा। तो फिर और पेरेंट्स जब मेरे को पता चला, तो पेरेंट्स ने मेरे थोड़ा सा हो गए कि नहीं, ऐसे रीजन में जाना सही नहीं है। तो मैंने उस चीज़ को अवॉइड कर दिया उस टाइम पे, और मेरा सही डिसीजन था, परफेक्ट सही डिसीजन था। और मैं जहाँ हूँ जिस यूनिवर्सिटी के अंदर, काफ़ी मैं सेटिस्फाइड, कोई दिक्कत नहीं है। बट बात करनी है क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के ऊपर, क्यों इसे थोड़ा सा इस यूनिवर्सिटी को चूज करने से पहले भी ध्यान। पहला बात तो बॉर्डर रीजन में अभी भी जो कंसल्टेंट ये बोल रहे हैं यहाँ जाओगे तो डॉक्टर ही बनकर आओगे, तो मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर कल को कुछ होता है, जान प्यारी है तुम्हारी या डॉक्टर बनना ज़्यादा जरूरी है? एज अ पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है कि तुम्हें सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखनी चाहिए कि किस रीजन में जाना चाहिए और किस रीजन में नहीं। वो बॉर्डर वाला रीजन है, तो मुझे लगता है इस चीज़ को देखते हुए जो अभी वर्क का सिचुएशन है, मानता हूँ वर्क ख़त्म हो गई है, इन फ्यूचर का भी कुछ होता है तो इस चीज़ का जिम्मेदार ना तुम्हारे कंसल्टेंट होंगे, ना तुम्हारा वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर होगा या तुम्हारा एजेंसी, कोई भी इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं होगा। तुम कैसे किस हालात में हो वो तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को कि तुम्हें साथ हो क्या रहा है ड्यूरिंग वॉर। तो अभी वहाँ वॉर नहीं है, मानता हूँ वहाँ वॉर नहीं है, कुछ भी ऐसा सीन नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है इन फ्यूचर उस पर कुछ होता है तो तुम्हें इस चीज़ को लेकर अगर जा रहे हो तो इस चीज़ को माइंड में रखना कि क्या चीज़ें वहाँ हो सकती है। दूसरी चीज़ जो है कि आप वहाँ से प्लैब नहीं दे सकते, ये तो ठीक है, प्लैब वहाँ नहीं दे सकते, वहाँ से जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट है वहाँ से तुम प्लैब नहीं दे सकते। तीसरी चीज़ जो है कंसल्टेंट के थ्रू अभी भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इतना ज़्यादा मार्केटिंग की जा रही है वीडियो के ऊपर, यूट्यूब में, कि ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, ये है वो है। एक बात बताओ, कोई भी फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया के अंदर, मैं फेडरल यूनिवर्सिटी बताता हूँ, कजान फेडरल, क्रीमिया फेडरल, फार ईस्ट फेडरल, मतलब टोटल 3 से 4 फेडरल यूनिवर्सिटी है। एक बात बताओ, कौन सी फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर 1000 सीट होता है? कोई बता दो कोई फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर। ये यूनिवर्सिटी पता नहीं कौन सी क्राइटेरिया फॉलो करवा रहा है इंडियन स्टूडेंट से कि 1000 तक एडमिशन लिए जा रहे, 800 1000 इतना एडमिशन इंटेक है। किसी फेडरल यूनिवर्सिटी के, मतलब किसी फेडरल यूनिवर्सिटी को देखा जाए
तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा होगा उस फेडरल यूनिवर्सिटी के साथ, ऐसा करेगी इंडियन स्टूडेंट के साथ। एक अच्छी यूनिवर्सिटी थी, आज भी रेपुटेड यूनिवर्सिटी थी, बट ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो एडमिशन इंटेक है और बढ़ गया है। तो कैसे पॉसिबल है ये सब चीज़ें फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर? जो फेडरल यूनिवर्सिटी है वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करता है। तो बट पता नहीं ये चीज़ें कैसे वहाँ पे स्टूडेंट को लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो वहाँ के स्टूडेंट है ना, आज भी ट्रांसफ़र अप्लाई कर चुके हैं, उनका ट्रांसफ़र अभी हुआ नहीं है। क्यों ट्रांसफ़र? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को फेल कर दिया जा रहा है। भाई एडमिशन ले रहे हो तुम 800 से 1,000, 800 से 1,000, और तुमको वहाँ से फेल कर दिया जा रहा है, तुम्हें फिर दूसरे यूनिवर्सिटी जाना पड़ रहा है। ये तुम्हारे लिए क्या सही है? तो इसलिए बोला जाता है एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करो जहाँ क्राउड ना हो। और फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर मान के चलो इतना सीट नहीं होता है, ये तो कंफर्म है। मतलब मैक्स टू मैक्स 100, मैक्स टू मैक्स 100 सीटें। फेडरल यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट डायरेक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसको कंट्रोल करता है। तो चीज़ें वहाँ का पहले जैसा नहीं रह गया, पहले थी अब नहीं रही रेपुटेड यूनिवर्सिटी। क्यों? कि हाई एडमिशन इंटेक है, बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एडमिशन इंटेक। दूसरी चीज़ कि बॉर्डर रीजन में है, कि आप उस चीज़ को अवॉइड करो तो ज़्यादा बेटर है। फ्यूचर का नहीं पता कब क्या हो सकता है, पहले ये सोचो कि मैं सेफ हूँ कि नहीं वहाँ पे। तो सेफ्टी रीजन से उस यूनिवर्सिटी को नहीं चूज करना चाहिए। हाँ, तुम किसी के मोटिवेशन से जा रहे हो कि चलो वहाँ कुछ नहीं है। जब मैं भी एडमिशन ले रहा था तो सारा चीज़ को साइड में रख दिया। जब एकदम से वहाँ पे अटैक हुआ ब्रिज के ऊपर, तो मुझे ये लगा कि नहीं, इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। तो पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स देखा जाए, अगर कोई पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं, आप शायद कनेक्ट कर पा रहे हो इस चीज़ को, इस चीज़ को कैसे इग्नोर करना चाहिए इस यूनिवर्सिटी को। और बात कर लो इस यूनिवर्सिटी का बजट का। इस यूनिवर्सिटी का बजट 3 लाख रूबल में है। तो ये यूनिवर्सिटी डायरेक्ट रूबल में तुम्हारा जो ट्यूशन फी होता है वो एक्सेप्ट करती है। मतलब टोटल हॉस्टल, अगर हॉस्टल फैसिलिटी ठीक ठाक है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, उतना बसकीर वाला हाल नहीं है जो यहाँ पे है क्रीमिया में, बसकीर वाला हाल नहीं है। बट ये दिक्कत है बॉर्डर रीजन में है। तो हॉस्टल का भी चार्ज 20,000, 35,000 ऐसे लग जाते हैं। और मतलब कहने का मतलब कि तुम्हारा जो एनुअल एक्सपेंस आएगा ग्रैंड टोटल 1 साल का, एक्सक्लूडिंग तुम्हारा पर्सनल एक्सपेंसेस, तो 4 लाख मान के चलो, 4 लाख के अकॉर्डिंग। तो ये था तुम्हारा बजट क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी को। वहाँ जाने से पहले अभी भी सोच लेना, अगर कल को कुछ होता है तो चीज़ें तुम्हारे ऊपर रहेगा, रिस्क कितना तुम लेते हो। तो मैं जैसे सोचूं स्टूडेंट, तो उस रीजन में जाना मैं तो अवॉइड करूँगा, वो रीजन में। मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब के अंदर कि बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, जो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, अभी भी ये बोल रहे हैं तुम वहाँ जाओगे तो डॉक्टर ही बन के आओगे। ऐसे मोटिवेट मत किया जाए नए स्टूडेंट को। सबको पता है वर रीजन में जाने से अवॉइड कर दिया जाए, ताकि कल को फ्यूचर कोई नहीं, किसी को नहीं पता कल को क्या हो सकती है क्या नहीं। जिनको ये लगता है कि एम्बेसी क्यों वहाँ का वीज़ा दे रही है, अगर ऐसा सिचुएशन है, तो मैं उनको लिए एक डाउट क्लियर करता हूँ। तुम नहीं जानते इनका स्ट्रेटेजी, तुम इनके इंटरनल बात नहीं जानते, कब क्या हो जाएगी। कोई भी कंट्री नहीं दिखाना चाहता कितना वॉर है कितना नहीं है, कि कोई भी ओपनली नहीं दिखाना चाहता। तो चीज़ों को इस चीज़ पे जज ना किया जाए कि रशियन फेडरेशन उसको तुमको वीज़ा दे रही है तो ये एक पॉजिटिव साइन है। तुम इस चक्कर में तो मत ही रहना, इस गलत फहमी में। तो चीज़ों को समझो पहले, वॉर रीजन में जाने से अवॉइड करो। दूसरी चीज़, यहाँ का जो तुम्हारा प्लैब वाला सीन है, यहाँ प्लैब तुम नहीं दे सकते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। बहुत सारे लास्ट ईयर स्टूडेंट ने ट्रांसफ़र अप्लाई किए हैं, अभी तक भी वो कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट वहाँ से ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं, बट अभी ट्रांसफ़र कम्प्लीटली अप्लाई नहीं हो पा रहा है उन लोगों का। तो प्लीज़ एक बार जो भी स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार क्रीमिया जाने वाले स्टूडेंट इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से रिसर्च करके वहाँ के लिए अप्लाई करना, ताकि इन फ्यूचर तुम रिग्रेट ना करो कि हमने गलत यूनिवर्सिटी चूज कर ली। तो ये था प्रॉपर क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वाले, जो भी जाना चाहते हैं एक बार प्लीज़ अच्छे से देखना, कॉन्ट्रैक्टर अच्छे से देखना यहाँ भाई। ये क्योंकि जब मैं आ रहा था ना, तो वो ऐसे ऐसे बात बता रहे थे कॉन्ट्रैक्टर कि थर्ड पार्टी हो गया, सेकंड पार्टी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कॉन्ट्रैक्टर से बच के रहना, जो भी एजेंसी वाले हैं उनसे बच के रहना। एक बार क्वायरी से पूछ लेना, मेरे यहाँ पर दिए गए सारे इन्फॉर्मेशन,
तो वहाँ मेरे से एक बार पूछ लेना कौन सी एजेंसी कौन सी कंसल्टेंसी काम करती है, मैं बता दूंगा। जो एजेंसी काम करती है वहाँ मुझे हम लोग को पता है, बहुत अच्छे से जानकारी है। तो प्लीज़ चीज़ों को अच्छे से सर्च करना, जाने से पहले चीज़ों को अपने ध्यान में रखना। पहले वर्क जोन है, दूसरी चीज़ प्लान नहीं दे सके, तीसरी चीज़ जो ट्रांसफ़र वाला सीन है तो अभी भी बढ़िया कंप्लीट अप्लाई नहीं हो पा रहा है वहाँ के स्टूडेंट का। तो चीज़ों को समझो, अच्छे से रिसर्च करो, किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी में नहीं। वैसे यूनिवर्सिटी को इग्नोर करना चाहिए जहाँ वर्क का सिचुएशन है। तो ये था क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। अभी तक यार लाइक नहीं किए होगे, सब्सक्राइब नहीं किए होगे, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करो, ताकि मतलब मेरे मोटिवेशन के लिए। तो वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।